उत्तराखंड की घाटियों में फिर से गूंज रही जनता की आवाज। दोस्तों सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों सड़क पर उतर आए हैं लोग, क्या वजह है? इस बार के आंदोलनों की बदलती तस्वीर के बीच एक बड़ी समस्या छिपी है दोस्तों, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं। जब अस्पतालों की हालत खराब हो, डॉक्टर्स की कमी हो, जरूरतमंदों को इलाज न मिले दोस्तों, तो क्या चुप बैठना सही होगा? आज मैं आपको उस टूटती व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई के बारे में बताने के लिए आया हूं, जिसने हजारों लोगों को मजबूर कर दिया सड़क पर आने के लिए। क्या यह सिर्फ एक आंदोलन है या कहीं इसके पीछे छुपा है एक बड़ा संदेश? आप सचेत हो जाइए, सरकारें जाग जाएं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। खबर बेहद अहम है दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों बीते कुछ वक्त में आपने देखा होगा उत्तराखंड में आंदोलन, धरना प्रदर्शन खूब हुए, बाढ़ सी आ गई बलेगी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपनी मांगों को लेकर लोग हल्ला बोलते दिखाई दिए। उत्तराखंड पेपर लीक आंदोलन के बाद अल्मोड़ा जिले की चौखुटिया में हुआ आंदोलन चर्चाओं में रहा, यानी कि है, अभी खत्म नहीं हुआ। चौखुटिया का आंदोलन किसी भर्ती घोटाले का नहीं, बल्कि बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ दोस्तों। इसलिए इस आंदोलन को प्रदर्शनकारियों ने ऑपरेशन स्वास्थ्य का नाम दिया है। चौखुटिया अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरा कस्बा, पूरा गांव, एक नहीं यहां सैकड़ों गांव एकजुट हो गए, सड़क पर आ गए लोग। इस पर आगे बात करूं उससे पहले उस आंदोलन की बात जिसने प्रदेश की सरकार को झुकने के लिए पहली बार मजबूर किया था, वो था पेपर लीक पर सरकार को जब बड़ा फैसला लेना पड़ा था। पेपर लीक हुआ, उस पर आंदोलन हुआ, युवा सड़क पर आए, बेरोजगार संघ ने हल्ला बोला, तो लेना पड़ा फैसला कि कार्रवाई होगी। और अब दोस्तों खबर यह कि इस आंदोलन का असर, यानी कि जो चौखुटिया में आंदोलन शुरू हुआ उसका असर भी दिखा है। सरकार को जनता की बात को तुरंत सुनना पड़ा है। मुख्यमंत्री धामी ने मामले को संज्ञान में लिया और सीएससी चौखुटिया को लेकर बड़ी घोषणा हो गई। बस सीएससी चौखुटिया को उप जिला अस्पताल में अपग्रेड किया गया, साथ ही बेड की संख्या बढ़ाकर 50 करने, डिजिटल एक्सरे मशीन लगाकर काम करने की बात की गई। डिजिटल एक्सरे मशीन लगाए जाने के संबंध में भी शासनादेश जारी कर दिया गया। लेकिन अभी भी दोस्तों लोगों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है। अब आप कहेंगे कि देखिए सरकार ने बात भी सुन ली, मांग भी हो गई, तो फिर आंदोलन क्यों खत्म नहीं हुआ? आगे देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में 2 अक्टूबर से शुरू हुआ स्वास्थ्य सेवा सुधार का आंदोलन एक बड़े जनसैलाब में तब्दील हो चुका है। यह कोई भर्ती घोटाला या राजनीति से प्रेरित आंदोलन नहीं है, बल्कि ये स्थानीय जनता की जीवन रेखा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की मांग वाला आंदोलन ऑपरेशन स्वास्थ्य के नाम से शुरू हुआ। आंदोलन में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा सभी एकजुट होकर अपनी हक की मांग को उठाते दिखाई दिए। ये खबर मैंने आपको बहुत बार दिखाई, बहुत बार सवाल भी किया। दोस्तों चौखुटिया के सीएससी अस्पताल का विवरण सरकारी दस्तावेजों में अच्छा दिखता है। कागजों में यहाँ 30 बिस्तर की जगह 50 बिस्तर का अस्पताल होने का दावा किया गया है। अब डिजिटल एक्सरे मशीन लगने की घोषणा हो गई अब, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अस्पताल में जरूरी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ के पद खाली पड़े हैं। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा मात्र नाम की रह गई है, हवा हवाई है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, बुनियादी लैब जैसी सुविधाएं बंद हैं या सीमित हैं। बीते कुछ महीनों में इलाज की कमी के कारण कई मरीजों की मौत भी हुई दोस्तों। यहां पूर्व सैनिक और आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक भुवन कठायत, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, भुवन कठायत ने इस आंदोलन को शुरू किया। मतलब उन्होंने, उनके परिवार ने, मैंने देखा उनके बूढ़े माँ बाप भी इस आंदोलन में भूख हड़ताल और आमरण अनशन करते दिखाई दिए। किस लिए? क्योंकि अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, ताकि जो आज वो लोग झेल रहे हैं आगे उनके बच्चे न झेलें। भुवन कठायत कहते हैं कि हमने प्रशासन से बार बार अपील की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हमारे लोग इलाज न मिलने से मरने लगे तो मजबूर होकर आंदोलन शुरू किया गया।
दोस्तों, आंदोलन की शुरुआत महज 15 से 20 लोगों के जल सत्याग्रह से और एक आमरण अनशन से शुरू हुई थी, भूख हड़ताल शुरू हुई थी। इसमें भुवन भाई खुद भूख हड़ताल पर थे, कई दिनों तक इनकी तबीयत भी खराब हुई। पहले इनको फौजी हैं तो रानीखेत अस्पताल में, आर्मी अस्पताल में ले जाया गया, फिर वहाँ से इन्हें हल्द्वानी रेफर किया गया। अब ये वापस पहुँच चुके हैं आंदोलन में, लेकिन तबीयत भी बिगड़ी। तो 15-20 लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की और जल्द ही इस संघर्ष ने जनसैलाब ले लिया, जनसैलाब का रूप ले लिया। पूर्व सैनिक भुवन कठायत और बच्चे सिंह की अगुवाई में लोग जल सत्याग्रह करते भी दिखाई दिए, अनशन पर बैठ गए। रोजाना हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरते दिखाई दिए, हाथों में तख्तियां लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग थी। इस आंदोलन में सभी वर्गों के लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एकजुट हुए दोस्तों, अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई दिए। बच्चे सिंह कहते हैं, यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति या समूह का नहीं है, बल्कि पूरे इलाके की सांसों की लड़ाई है दोस्तों। जनता की बढ़ती मांग और आंदोलन की मजबूरी को देखकर सरकार को इस मामले में कदम उठाना पड़ा दोस्तों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लिया और 16 अक्टूबर की वो तारीख जब स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राकेश कुमार ने आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया कि चौखुटिया का सीएससी उप जिला अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, बिस्तर की संख्या को 50 किया जाएगा और डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर्स की नियुक्ति पर भी काम चल रहा है दोस्तों। फिर भी आंदोलनकारियों ने कहा ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। वे तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक सुधार नहीं होता, जमीन पर नजर सुधार नहीं आता। उनकी माने तो कागजों की घोषणाओं से ज्यादा उन्हें ठोस और तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। दगड़ियों, 2027 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही ये चौखुटिया का मामला, आंदोलन राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा का विषय बना रहा है। इसमें रानीखेत विधानसभा से आने वाले कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा काफी मुखर दिखाई दिए, आंदोलनकारियों के समर्थन में आवाज उठाते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि चौखुटिया सिर्फ एक गांव नहीं है, एक कस्बा नहीं है, एक इलाका नहीं है, बल्कि गढ़वाल क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा केंद्र है, कुमाऊं के लिए भी बड़ा केंद्र है। करण मेहरा ने सरकार पर आरोप लगाया, उन्होंने आंदोलनकारियों से संवाद नहीं किया और न ही ठोस कदम उठाए। इससे साफ होता है कि चौखुटिया का ये ऑपरेशन स्वास्थ्य न केवल स्वास्थ्य सेवा सुधार की लड़ाई है, बल्कि आगामी राजनीतिक सियासत का भी एक अहम हिस्सा बनेगा दोस्तों। चौखुटिया का यह आंदोलन राज्य की व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था की त्रासदियों को उजागर करता है, जहां कागजी तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का दावा किया जाता है और असल जमीन पर लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे होते हैं। जनता का संघर्ष लगातार सरकार को जगाने में सफल रहता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। यह आंदोलन न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं की एक लड़ाई है, बल्कि यह जनता की आवाज है जो अपने हक के लिए, संघर्ष के लिए हो रही है, उठ रही है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, वह जल्द से जल्द चौखुटिया की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करे, लोगों को विश्वास दिलाए, कायम करे, वरना आंदोलन आने वाले समय में और भी बड़ा रूप ले सकता है, जो न केवल प्रशासन बल्कि राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी चुनौती बन सकता है। वैसे मैं जाते जाते ये भी कहूँगा कि सिर्फ चौखुटिया को मत देखिए, रानीखेत को भी देख लीजिए और जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत को भी सुधारिए साहब। हर जगह ऐसी स्थिति है। हाँ, ये गेवाड़ घाटी के लोगों ने हिम्मत ज़रूर दिखाई है, सड़क पर उतर आए हैं और लोगों के पास तो अपने घर गृहस्थी का काम ही इतना है, घर नहीं चलाएं, घर गृहस्थी का काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? वो कहाँ सड़क पर उतरेंगे? वो नहीं उतर पाते, वो हिम्मत नहीं दिखा पाते जो गेवाड़ घाटी के लोगों ने दिखा पाई है। इसलिए वहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए फिर से आपका शुक्रिया। जय उत्तराखंड।